आजच्या या व्लॉग व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण मुंबई दर्शन करणार आहोत आणि ते सुद्धा फक्त 460 रुपयात बेस्टच्या एसी लक्झरी चलो बसने। त्यासाठी हा संपूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा। जर तुम्हाला तुमच्या फॅमिली सोबत मित्रमंडळींसोबत मुंबई दर्शन करायचे असेल तर हा व्लॉग व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पहा, तुम्हाला अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती मिळेल। तर चला आजचा व्लॉग व्हिडिओ सुरू करूया। मुंबई दर्शनचा आमचा प्रवास नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथून सुरू होतोय। आम्ही सर्व मित्रमंडळी कोपरखैरणेच्या 3 टाकीजवळ असलेल्या मंत्रा टूर्स अँड ट्रॅव्हलच्या बुकिंग ऑफिस जवळ सकाळी 7 वाजता एकत्र जमलो होतो, कारण आम्ही याच मंत्रा टूर्स अँड ट्रॅव्हलच्या बुकिंग ऑफिस मधून बेस्टच्या एसी लक्झरी चलो बसचे 6 जणांचे मुंबई दर्शनचे तिकीट बुक केले होते। या एसी बसचे मुंबई दर्शनचे तिकीट प्रति व्यक्ती 460 रुपये आहे। मुंबई दर्शनची बस दररोज सकाळी पनवेल रेल्वे स्टेशनवरून पहाटे सकाळी 6:30 वाजता सुटते आणि बुकिंग केलेल्या लोकांना त्या ठिकाणाहून पिकअप करून कोपरखैरणे ऐरोली मार्गे मुंबईच्या दिशेने निघते। बस चालू झाल्यानंतर बसमध्ये असणारे गाईड काका आजूबाजूच्या ठिकाणांची माहिती सांगत होते। 31 किलोमीटर रनिंग हुई थी। पहला रेलगाड़ी 1853 में 150 साल के पहले की बात है। और रेलवे स्टेशन देखो में देखो बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं होता है। जो भी समय दिया उसी समय के अंदर आके गाड़ी में बैठना है। अगर लेट हो जाए तुरंत फोन करेगा तो 5 मिनट और रुकेगा वो। 5 मिनट के बाद अगला पॉइंट में निकल गया तो पीछे नहीं आता है गाड़ी। बाद में आपको टैक्सी में फॉलो करते नेक्स्ट पॉइंट तक जाना पड़ेगा। आपका घर से वो टैक्सी में फॉलो करते नेक्स्ट पॉइंट तक जाना। या बसच्या मुंबई दर्शनच्या 460 रुपयाच्या तिकिटामध्ये बसमध्ये तुम्हाला एक गाईड सुद्धा उपलब्ध करून दिलेला असतो, जो की मुंबई दर्शन मध्ये असलेल्या सर्व ठिकाणांची सविस्तर माहिती देतो। आमच्या बसमध्ये गाईड होते अज्जूभाई। खूप छान पद्धतीने त्यांनी आपल्या मुंबई दर्शनच्या प्रवासाची माहिती सांगितली आहे, जी तुम्हाला या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल। आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, जिसे आप सभी लोग ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, इसे अगर आप शाम तक का फॉलो करोगे ना तो टूर के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली चीज़ तो देखिए, आप सभी लोगों को अपने गाड़ी का नंबर ही नोट डाउन करके लेना है, क्योंकि देखो ऐसे बेस्ट की गाड़ी ना कम से कम 10 से 12 गाड़ी चल रही है। कोई भी बेस्ट की गाड़ी देख के गाड़ी में मत चढ़ जाना, गाड़ी का नंबर नोट कर लेना, क्योंकि गाड़ी के जो नंबर होते हैं ना सभी के डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और आप जिस गाड़ी से टूर कर रहे हो, इस गाड़ी का क्रमांक, इस गाड़ी का नंबर होगा 7746। और ये गाड़ी देखिए आपकी 7746 ना, 7746। आपकी गाड़ी देखिए पेट्रोल डीजल की नहीं है, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक की गाड़ी है, बराबर। ये गाड़ी ना फर्स्ट पॉइंट में गेटवे ऑफ इंडिया में आपको ड्रॉप करने के बाद चार्जिंग के लिए चले आएंगे। चार्जिंग होके सेम गाड़ी भी आ सकती है या गाड़ी चेंज भी हो सकती है। सेम गाड़ी होंगी, खाली नंबर चेंज हो जाएगा। तो अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल अभी जिस गाड़ी में आप टूर कर रहे हो, इस गाड़ी का नंबर आप सभी को याद रखना है 7746। दूसरी चीज, आप में से जितने भी पैसेंजर आज घूमने के लिए आए हो और अपने साथ जो भी कीमती सामान, जो भी कॉस्टली लगेज लाए हो, वो अपने साथ में ही कैरी करोगे, बस के अंदर छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे कि मनी पर्स, कैमरा, मोबाइल फोन, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो है वो जब बस से नीचे उतरोगे तो अपने साथ में लेके उतरना। कपड़े का बैग वगैरह हो वो आप अपने सीट के ऊपर वाले हिस्से में रख के जा सकते हो। देखो ये जिस ब्रिज से आपकी बस क्रॉस हो रही है ना, संतोष भाई स्लो लेना। देखो लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हो, मुंबई का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है मनीष मार्केट। उसी के बगल में ये फिश मार्केट है, मुंबई का ये सबसे बड़ा फिश मार्केट है, जो
ब्रिज से आप आए हो ना, ये जैसे से स्टार्ट होके CST पे एंड हो रहा है। 3.5 किलोमीटर की रेंज है इस ब्रिज की। इससे भी बड़े बड़े ब्रिज मुंबई शहर में बने हैं, आप लोगों को पता है। लेफ्ट साइड में देखेंगे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग, ऊंची सी बिल्डिंग आप जो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये है हज कमेटी हज हाउस। मुस्लिम भाई लोग जब हज के लिए जाते हैं ना, तो जाने से पहले यहाँ पर आके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे सेटलमेंट करना पड़ता है, उसके बाद उनका आगे का प्रोसीजर रहता है। जो भी रनिंग स्पॉट आएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा। ये आपके टूर लिस्ट में नहीं होगा, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए और नॉलेज के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस्टली लगेज अपने साथ में कैरी करोगे, ठीक है ना। तीसरी चीज, मुंबई स्टेशन के अंदर आप जितने भी प्लेसेस को देखने के लिए जब जाओगे बाहर घूमने के लिए, तो कोई भी चीज आप खाते हो पीते हो तो उसका जो वेस्ट चीज होता है आपको ऐसे रास्ते में फेंकना नहीं है। गुटखा खाते हो थूकना नहीं है रास्ते में, क्योंकि देखो गेटवे ऑफ इंडिया, म्यूजियम और मरीन ड्राइव, ऐसे 3 जगहों पे ना गवर्नमेंट के आदमी ना राउंड अप पे रहते हैं, यानी कि क्लीन अप के आदमी। आप में से कोई भी पैसेंजर कोई भी चीज खाने के बाद नीचे कुछ भी फेंक देता है ना, 2, 3, 500 रुपए तक का फाइन लग जाता है। ये देखो राइट में ये बिल्डिंग देख रहे हो, काले पत्थरों से बनी हुई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग। आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो नव भारत टाइम्स, ये उसका हेड ऑफिस है। उसी के नेक्स्ट में BMC, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो ना, ये मुंबई के जो सबसे पहले जो मेयर बने थे, महापौर जो बने थे ना, ये उनका स्टैचू है, जिनका नाम था सर फिरोज शाह मेहता जी। और ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रल रेलवे का लास्ट स्टेशन, लास्ट स्टॉप CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसका ओल्ड नेम था, पुराना नाम था VT, विक्टोरिया टर्मिनस। अभी नाम चेंज कर दिया गया। सिरे का नाम है फोर्ट, जो सिरे से आपकी बस क्रॉस हो रही है, सिरे को फोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुंबई में 5 किस्म के रेलवे चलते हैं। एक चलता है सेंट्रल, जो आप लोगों ने देखा, इसी में कनेक्ट है हार्बर रेलवे, एक वेस्टर्न रेलवे, एक मोनो रेलवे और एक मेट्रो। ये 5 किस्म के रेलवे चलते हैं मुंबई शहर में। जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, तो टेररिस्ट लोग यहीं से इंटर करते हुए अंदर अंधाधुनी जो फायरिंग किए थे, यही वो रास्ता है जहाँ से लोग सबसे बड़ा डाकघर है। गवर्नमेंट मिंट हाउस, आप लोग जो कॉइन इस्तेमाल करते हो ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का सिक्का जो इस्तेमाल करते हो, वो सिक्के यहीं पे मैन्युफैक्चर बनाए जाते हैं। राइट साइड में नौसेना का हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, और उसी के नेक्स्ट में ओल्ड RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओल्ड पुरानी बिल्डिंग, और ठीक उसी के अपोजिट में सामने न्यू RBI, बोथ साइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में हाई कोर्ट कॉलेज वगैरह देखा होगा, जैसे कि अनिल कपूर की फिल्म तेजाब देखी आप लोगों ने। एक दिन का जो CM बनता है नायक, मनीषा कोइराला की अग्नि साक्षी, आमिर खान की सरफरोश, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पिक्चर का नाम बता रहा हूँ, गोविंदा की। उस फिल्म में बहुत सारे सीन कोर्ट के कॉलेज के दिखाए गए थे। वो कॉलेज आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है। ये कोई कोर्ट कॉलेज नहीं है, एक्चुअल में ये है एस्थेटिक लाइब्रेरी, यानी कि प्रधान मुद्र कार्यालय। ये देखो लेफ्ट साइड पे देखा है आप लोगों ने कई पिक्चरों में इसे। मनीषा कोइराला देखो नाना पाटेकर को गोली मार दिए ना, यहीं पे सीन शूट किया गया। बहुत सारी फिल्मों में इसकी शूटिंग वगैरह ली गई। लेफ्ट साइड में सामने देखेंगे ओल्ड कस्टम ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस आपके लेफ्ट साइड में सामने, और उसी के नेक्स्ट में आपको एक ब्लैक कलर का गेट नजर आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, चीता गेट। और ये जो दीवार आप देख रहे हो, बाउंड्री वॉल जो देख रहे हो, ये है नेवल डॉक यार्ड। ये डॉक्स का एरिया, जिस तरह बस स्टॉप होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है, हवाई अड्डा होता है, उसी तरह पानी के बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, उसकी पार्किंग, मेंटेनेंस, पानी के जरिए जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये वो एरिया है जिसे कहा जाता है बंदरगाह, जिसके अलग अलग गेट है, लॉयन गेट, एलिफेंटा गेट, मास्टर गेट, चीता गेट। उसका मेन गेट अभी आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है। आप में से कोई भी साहब वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करेंगे। इस एरिया का नाम है कुलाबा एरिया। मुंबई शहर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है, महंगा एरिया।
ये महाराष्ट्र पुलिस हेडक्वार्टर है। देखो ये चीज आपको याद रखना है। जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ना, ये गेटवे ऑफ इंडिया के लिए रास्ता जा रहा है। मैं आपको छोड़ूंगा अपोजिट रोड पे अभी, क्योंकि देखो 26/11 के बाद कोई भी मुंबई दर्शन की बस को गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। मैं आपको यहीं पे ड्रॉप करूंगा, आपको यहीं से जाना है, गेटवे ऑफ इंडिया देखना है, फिर बोट राइड, सारी चीजें अभी मैं बता रहा हूँ। गाड़ी अभी 5-7 मिनट रुकूंगा एक्स्ट्रा, आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ। नियम्स वगैरह आपको उसे फॉलो करना है। पांचवी चीज, ये मुंबई दर्शन में आपको जो भी पॉइंट में मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है ना। टाइम से कोई भी लेट नहीं करेंगे। हर पॉइंट में मैं आपको अच्छा खासा टाइम दूंगा। और ये जो टाइम मैं दे रहा हूँ ना, ये मैं अपनी तरफ से टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये कंपनी की तरफ से दिया हुआ टाइम होता है, उसी के हिसाब से मुंबई दर्शन कंपनी। ये देखो लेफ्ट साइड में देवा फिल्म लगी हुई दिखाई दे रही है, रीगल थिएटर, इस एरिया का सबसे पहला बनाया गया एयर कंडीशन थिएटर है। ये अंग्रेज जमाने का बनाया गया थिएटर है। उस जमाने में ना इसी थिएटर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता था और लिखा हुआ रहता था, डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड इनसाइड। अभी तो सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अभी तो इंडियन जाते ही जाते हैं, अपने साथ अपने डॉग को भी लेके जाते हैं। अभी मेन चीज है, आपको ध्यान से सुनना है। आप सभी लोगों ने देखिए अपने मुंबई दर्शन की टिकटें बुकिंग कराई है, बराबर। वाशी पनवेल से आप बैठ के आए हो, अलग अलग ऑफिस से, अलग अलग ट्रैवल एजेंसी से। किसी ने ऑनलाइन बुकिंग कराई है, 500 दिया है, किसी ने 600 रुपया भी दिया है। फॉरगेट इट, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। मैं आपका टिकट आके चेक कर रहा हूँ कि आपने बताइए कितना दिया, आपने कितना दिया। जो भी आपने अमाउंट दिया है, ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ आपका ट्रैवलिंग चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। इसके अंदर आपका जो मुंबई दर्शन जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। मुंबई दर्शन के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस आएंगे, कुछ ऐसे जगह आएंगे जिसे देखने के लिए आपको वहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो आपके दिए हुए राशि में इंक्लूड नहीं होता है। और टोटल मुंबई दर्शन के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे टिकट लगते हैं। पूरी जगह दिखाने के लिए जाऊंगा तो एक आदमी के 900-1000 रुपए खर्चे हो जाएंगे खाली टिकट के, और रात के 9-10 बज जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीजें हम नहीं दिखा पाते। जो मेन इंपॉर्टेंट पूरी मुंबई दर्शन की जो बस दिखाती है ना, वो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे टिकट लगने वाले हैं। और इन चारों जगहों पे एक आदमी के पीछे जो एंट्रेंस टिकट का अमाउंट होगा वो होगा 650 रुपीज, 650 रुपए और आपके एक्स्ट्रा खर्च होने वाले। ये 650 रुपए कहाँ पे खर्च होने वाले, ये आपके 1-2 जगहों के नहीं है, पूरे टोटल 4 प्लेसेस के। ये 650 रुपए में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलने वाली है, ये आप सभी लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो ये जो 650 का जो अमाउंट है, मैं आपसे बस के अंदर कलेक्ट कर लूंगा, और आगे के जितने भी टिकट्स के पॉइंट्स है, उसके टिकटों के अरेंजमेंट आपको बस ही के अंदर आपको करके दे दी जाएंगे। देखो आज संडे का दिन है, आज आपके अकेले की बस नहीं है। आज के डेट में कम से कम 70 से 80 बसेस चल रही है, अलग अलग कंपनियों के नाम से, नंबरों से। ये आपको कभी पता चलता है जब हम पॉइंट को देखने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्राउड देखेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि अरे इतने सारे लोग हैं। अभी तो मैं आप 40 लोग हैं, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, बराबर। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचोगे तो कोई भी मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे पैसेंजर कौन है। तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पे, आपको आपके गाड़ी के नंबर से कॉल करूंगा। आपको गाड़ी का नंबर बताया ना मैंने, 7746। तो हर जगह मैं यही नंबर है 7746, यही नंबर से आपको कॉल करूंगा, किसी के नाम से कॉल नहीं करूंगा। तो ये नंबर आपको शाम तक का याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 650 रुपए कैसे आपके खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे टिकट लग रहे हैं, ये आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। इसमें आपका पहला जो टिकट लगेगा 650 रुपए में, गेटवे ऑफ इंडिया पे मैं आपको लेके चलूंगा बोर्ड राइड्स के लिए। इसमें आपका बोर्ड राइड्स भी इंक्लूड रहेगा। ये बोर्ड राइड्स 15-20 मिनट वाला नहीं है, ये 40 से 45 मिनट का खूबसूरत कोस्टल राइड रहेगा। जैसे मैं आपको अभी बोर्ड यहाँ से उतार के जब मैं लेके चलूंगा गेटवे ऑफ इंडिया पे, पहला काम मैं आपको बोर्ड की टिकट आपके हाथ में दूंगा। टिकट लेना है आपको, और जब बोर्ड में बैठने के लिए जाओगे तो बोर्ड का जो आदमी रहेगा वो आपसे टिकट ले लेगा। टिकट लेने के बाद आपको बोर्ड के अंदर जाने देगा। जैसे आप बोर्ड में बैठते हो, पहला काम क्या करना है, आपको लाइफ जैकेट पहनना है। लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है। आप लाइफ जैकेट पहनने के बाद जब बोट समंदर की तरफ बढ़ती है तो बोट के अंदर एक गाइड होगा जो आपको पूरी तरह से समंदर के बारे में जानकारी देगा। मुंबई शहर कब बना है, कैसे बना है, 7 आइलैंड्स को जोड़ के मुंबई शहर की जो स्थापना की गई, किन राजाओं महाराजाओं ने मुंबई शहर पे राज किया, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेंगी गाइड के माध्यम से। ये पहला पॉइंट आपका टिकट लग रहा है बोट राइड का। उसके बाद सेकंड टिकट आपका लगेगा, लेफ्ट साइड में जो एरिया देख रहे हो, ये है वेस्ट इंडिया का सेकंड बिगेस्ट म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। अभी नया नाम है इसका। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलता है, मुगल जमाने से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने तक
उन्होंने जितने भी शस्त्र आभूषण जो इस्तेमाल किए वो आपको इनसाइड देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ये भी आपका 650 रुपए में इंक्लूड रहेगा। तीसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग शो, मैजिक शो, जिसका नाम होगा 12D। आप लोगों ने 3D वगैरह देखा होगा, चश्मा पहन के दूर की चीजें पास नजर आती है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ 12D। कहाँ पे? मुंबई का सबसे खूबसूरत एरिया मरीन ड्राइव पर। मरीन ड्राइव पे मैं आपको हॉल्ट करूंगा, उसके बाद रोड क्रॉस करना है, वहां से 5 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस रहेगा उस थिएटर के पास जाने का। जैसे आप थिएटर के अंदर जाओगे, गार्ड्स आपके हाथ में गॉगल देगा। गॉगल आपको पहनने लेके जब चेयर पे बैठोगे और चश्मा पहनने के बाद फिल्म देखना स्टार्ट करोगे ना, फिल्मों में जो जो चीजें आप देखोगे उसका सारा इफेक्ट आप अपने चेयर पे महसूस करोगे। यानी जो आपका जो चेयर होगा टोटली मूवमेंट करेगा, फ्रंट बैक। स्क्रीन में समझो बारिश तूफान हो रहा है, पूरे थिएटर में आपको धुआं कर देंगे, बबल्स आ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप शो के अंदर चले गए हो। इतना बेहतरीन शो है। ये भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा 650 में। उसके बाद चौथी चीज मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई का सबसे बड़ा जो ब्रिज बनाया गया समंदर के ऊपर से, वर्ली टू बांद्रा, बांद्रा टू वर्ली। ये 5.5 किलोमीटर का जो ब्रिज बनाया गया है, उस ब्रिज से आपकी गाड़ी नॉन स्टॉप क्रॉस करेंगी, जिसका टोल टैक्स का 10 रुपीज के हिसाब से कलेक्ट किया जाता है। ये आपका 650 में इंक्लूड रहेगा। ये पूरे दिन भर का आपका एंट्रेंस टिकट का अमाउंट हो गया 650। वैसे देखो टिकट के बहुत सारे पॉइंट है, नेहरू साइंस म्यूजियम है, ओडीसी शो है, वो सब चीजें मैं पहले बताया, दिखाऊंगा तो रात के 10-11 बज जाएंगे। लेकिन जो सिलेक्टेड जो अच्छे पॉइंट है वो हमारी कंपनी दिखाती है। तो ये 650 आप पे करने के बाद फिर कहीं पे भी एक्स्ट्रा 1 रुपया खर्चा करना नहीं। ये 650 देने के बाद जब मैं आपको टिकट दूंगा, वहां पे देखो हर जगह टिकट काउंटर रहेगा, आप टिकट चेक कर सकते हो बराबर, क्योंकि देखो हर चीज का इलाज है, शक का इलाज नहीं है, बराबर ना। जब आप टिकट काउंट करोगे आपको जो हिसाब मिलेगा वो मिलेगा 590, 590। और 10 रुपीज मैंने बताया था सीलिंग का, यानी 600 रुपए का आपको पूरा हिसाब मिल जाएगा। 50 रुपीज का आपको हिसाब मिलेगा, नाइट टिकट मिलेगा, क्योंकि वो गाइड का सर्विस चार्ज होगा। यानी विद गाइड सर्विस चार्ज क्या पर पर्सन का 650। जो बच्चे तो कोई नजर नहीं आ रहे, लेकिन बच्चे कैसे मालूम, 5 साल से लेके 15 साल के जो बीच में बच्चे होंगे उनका म्यूजियम में सिर्फ हाफ टिकट है, बाकी कहीं पे भी हाफ टिकट नहीं है। यानी उनका 100 रुपीज माइनस हो जाएगा। यानी बड़ों का 650 है तो बच्चों का 550 रहेगा। ये अमाउंट पे करने के बाद आपको कहीं पे एक्स्ट्रा, सिर्फ एक जगह पे आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होगा, वो होगा लंच के लिए। लंच के लिए जब मैं समय दूंगा तो बिल आप ही को देना है, वरना 650 देने के बाद खाने का बिल लाके मेरे हाथ में मत दे देना, ठीक है ना। वैसे मैं आपका गाइड, मेरा नाम है अज्जू, AJJU अज्जू। नंबर नोट कर लेंगे, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 46। देखो आ गया, ये मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। मिस कॉल खेलने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये कहीं पे आपको बस समझ में नहीं आती है, कुछ चीजें आपको पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। रास्ता मालूम नहीं पड़ता है कहाँ आना है, अभी आपको बस ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी 2 घंटे के लिए अभी चार्जिंग के लिए चले जाएंगे। वडाला जा रही है गाड़ी। जो भी सामान आप रखे हो ना, सारा सामान आपको लेके गाड़ी से उतरना है। ये एक पॉइंट में आपको अपना सामान अपने साथ में कैरी करना है। जब चार्जिंग होके आ जाएंगी गाड़ी, जब आप म्यूजियम देख के आ जाओगे तो अपना सामान आप अपनी सीट के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट में कैसा है ना, गाड़ी डिपो पे जाएंगे तो वहाँ पे चेकिंग होता है, एक भी सामान रहना नहीं चाहिए। पानी का बोतल भी रहेगा, आप अपने साथ में लेके उतरना है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप वाइज चेंज का लेके रखेंगे। ये मैं आपसे अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आ रहा हूँ, और जिसको ऑनलाइन पेमेंट करना है ऑनलाइन की भी फॅसिलिटी आहे, ठीक आहे ना। ही मुंबई दर्शनची बस आहे, चलो बस आहे बेस्टची, आणि आता प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम कशी थांबलेली बस, आणि इथून सरळ गेल्या गेट ऑफ इंडिया आणि ताज हॉटेलला रूम, इथं बस थांबले। आता इथलं पॉईंट कव्हर करायचं इथे, तर बघूया आपण तिकडे जाऊन। हे बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय आहे, तर इथं बसला हॉल्ट घेतला आहे, बस त्या साईडला थांबलेली। बस करून आता आपल्याला जायचं आहे गेट ऑफ इंडिया साईडला। ही सगळं पब्लिक मुंबई दर्शनच्या बसमधलं आहे, आणि समोर गाईड आहे, ते गाईड पण आपल्याला गाईड करतायत। आता इथून चालत जायचं आहे गेट ऑफ इंडियाला, तर बघू आपण गेट ऑफ इंडिया आणि ताज हॉटेल जाणार आहे, त्या ठिकाणी आपण जाऊन बघूया। बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयापासून या रोडला आम्ही सरळ चालत आलो आणि ही सगळी मुंबई दर्शनमध्ये बसलेली पब्लिक आहे। आता इथे झालं गेट ऑफ इंडियाला आणि ताज हॉटेल साईडला। बघा, एलिफंटाला जायचं तिकीट काउंटर आहे, एलिफंटाला जायला फेरी बोटचं तिकीट काउंटर आहे, आणि इथून बघा एंट्री गेट दिलेलं आहे। आतमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला गेट ऑफ इंडियाचं दर्शन होईल। साइड से कॉर्नर से ना गेट ऑफ इंडिया के बैक साइड में जाना, ठीक है ना। मुझे फॉलो करो। हे बाय, मुंबई दर्शनच्या बसमध्ये जी बसलेली पब्लिक आहे ना, ते बोटिंग राईड आहे त्यांना, तर बोटिंग राईडसाठी जात आहेत, पण आम्ही सध्या तर काही जात नाही। आम्ही आता आपलं ताज हॉटेल आणि गेट ऑफ इंडिया एक्सप्लोर करतो।
तेव्हा त्या बसमधलं सगळं पब्लिक आहे, तो गाईड समोर जातो आहे, त्यांनी तिकीट वगैरे काढलेले आहे आणि त्यांना ते बोटिंगचं दर्शन करून आणणार. बघा गेटवे ऑफ इंडियाचा संपूर्ण परिसर आहे. आज संडे रविवार आणि सकाळचे वाजलेत 11. बघा समोर गेटवे ऑफ इंडिया आणि या साईडला आहे ताज हॉटेल आणि त्याच्याच बाजूला आहे ओबेराय हॉटेल आणि सगळे आपली मित्रमंडळी आहेत आणि सर्वजण आलो आहे. चलो बसनं मुंबई दर्शन. एलिफंटाला वगैरे जाण्यासाठी इथून पण फेरीबोट भेटते. तिकीट काउंटर बाहेरच्या काउंटरला आहे, तिथं तिकीट काढून इथून तुम्ही डायरेक्ट फेरीबोट भेटते. संडे असल्यामुळं क्राऊड बघा किती आहे आणि पूर्ण बोटिंगसाठी लागलेली लाईन होती. मुंबई दर्शनच्या बसमध्ये टूर पॅकेजमध्ये जर तुम्हाला बोटिंग असेल ना, गेटवे ऑफ इंडियाच्या बोटिंग, तर या बोटिंगनं तुम्हाला आतमध्ये अर्धा 30 ते 40 मिनटं तुम्हाला राऊंड करून आणतं पूर्ण समुद्रामध्ये. या बोटिंगमध्ये बसलेत लोक तर जातील आतमध्ये राऊंड. बघा गेटवे ऑफ इंडियाचं काम चाललेलं आहे थोडं. मुंबई दर्शनमधून जी बसमध्ये उतरलीत ना, त्या गाईडनं त्या लोकांना घेऊन गेले ते बोटिंगसाठी. तर बोटिंगसाठी जवळपास 1 तास दिला. आपण चाललोय परत वरती छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाच्या जवळ. नाहीत आम्हाला या ठिकाणी फिरण्यासाठी जवळपास 2 तास दिलेत. म्हणजे गेटवे ऑफ इंडियाला 1 तास आणि वरती म्युझियमला 1 तास, म्हणजे जवळपास आता 2 तास लागणार आहेत. बघा त्या साईडनं आम्ही गेटवे ऑफ इंडिया ताज वगैरे एक्सप्लोर करून आलो. अर्ध्या तासामध्ये एक्सप्लोर केलं. आता या ठिकाणी आपल्याला जिथून बसमध्ये उतरवलं त्या ठिकाणी आपण आलो आहे छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय. बघा हे मुंबईचं पोलीस हेडक्वार्टर आहे. आणि सर्कलच्याच बाजूला आहे बघा INS विक्रांतची प्रतिकृती बनवलेली.
आपण ही जहांगीर आर्ट गॅलरी आपण आता एक्सप्लोर केली आणि समोरच रिगल सिनेमा आहे. तर मग अशी गाईडनं जर बसमधून दाखवलं ना तो रिगल सिनेमा आहे आणि या साईडला सर्कल आहे, त्या साईडला छत्रपती शिवाजी महाराजचं संग्रहालय आहे. आता आपल्याला तिकडे जायचं आहे. चला हे बघा इथे बस थांबलेली आपली 7746. चित्रालय सचिवालय नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है. ऐसा लगता है अंदर बैठकर सब सच बोलते हैं, पर यहीं पर बैठकर बड़े बड़े नेता पूरे 5 मिनट तक सच और बाकी के 5 साल बेवकूफ बनाते. ये सीएम का हेड ऑफिस है, देवेंद्र फडणवीस सीएम अभी के. देखो लेफ्ट साइड में राउंड बिल्डिंग नजर आ रही है, अशोक स्तंभ लगा हुआ है. विधानसभा विधान भवन, यहीं पर बैठ के महाराष्ट्र की जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे बैठ के फाइनलिस्ट किए जाते, आपस में बैठ के डिसाइड करते. डिसाइड ना होने पर फाइट भी करते हैं. यहाँ पे सीट के लिए झगड़े होते रहते हैं. जिस तरह हमारी बस में होते हैं ना, सुबह आगे की सीट चाहिए, पीछे की सीट नहीं चाहिए, उस तरह यहाँ पे भी सीट के लिए झगड़े होते रहते हैं. एक दूसरे के कुर्ते वगैरह फाड़े जाते हैं. वो मंत्रियों का अखाड़ा माना जाता है. और ये बंगले देख रहे हैं आप लोग लेफ्ट साइड में छोटे छोटे, ये एमएलए कॉटेज है. महाराष्ट्र में जिनकी सरकार होती है उनके जो एमएलए होते हैं उनको रहने के लिए ये बंगला दिया गया है. कब तक? जब तक उनकी सरकार रहती है, 4 साल 5 साल. लेकिन इन 4 से 5 सालों में ऐसे वो 6 7 8 बंगले बाहर बना लिए होते हैं अपने कार्यकाल में. ये देखो राइट हैंड साइड पे एक और अच्छी सी बिल्डिंग, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के LIC का हेड ऑफिस. और ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो एयर इंडिया बिल्डिंग, एयर इंडिया टावर. 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर में 14 जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. एक बम ब्लास्ट इसी बिल्डिंग के पास हुआ था. बिल्डिंग होटल ट्राइडेंट, सेकंड बिल्डिंग ओबरा इंटरनेशनल. और ये है मुंबई का सबसे खूबसूरत एरिया. इस एरिया को 3 से 4 नामों से कॉल किया जाता है. डे टाइम में मरीन ड्राइव, शाम के वक्त इसे लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है. लेफ्ट साइड में जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हो खाली खाली, शाम में आएंगे तो पूरा भरा भरा नजर आएगा आपको कपल से. बैठने के लिए जगह नहीं मिलेंगी, इतने कपल्स आपको बैठे हुए नजर आएंगे. सैंपल में आपको इतनी धूप में 10 15 20 25 बैठे हुए भी नजर आएंगे. इनको सिर्फ देखना है, परेशान नहीं करना है. ये घर वालों से परेशान होकर यहाँ पर आके बैठते हैं, जीने मरने की कसमें खाते हैं. पूरी नहीं होंगी तो डायरेक्ट सामने. और रात के समय से क्वीन नेकलेस, रानी के गले का हार कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? ये समंदर की पूरी बाउंड्री वाला आप आगे तक देखिए, ये आपको इंग्लिश अल्फाबेट यू शेप में बना हुआ है. जब रात के समय इस पूरे रास्ते के स्ट्रीट की और बिल्डिंग की सारी लाइटें जलती है, ऐसा लगता है किसी रानी महारानी के गले का हार चमक रहा है. इसीलिए इसे क्वीन नेकलेस भी कॉल किया जा रहा है. देख लीजिए आप लोग. बड़ी बड़ी जो गणपति होती है ना, लाल बाग का राजा, उसके विसर्जन इसी चौपाटी पे की जाती है. हम लोग इससे भी बड़े चौपाटी पे हॉल्ट करेंगे. ये तो 2 किलोमीटर की चौपाटी है. हम जिस चौपाटी पे हॉल्ट करेंगे ना, उस चौपाटी की रेंज 7 किलोमीटर की रेंज होगी. मुंबई का सबसे बड़ा बीच सांता क्रूज चौपाटी. राइट में आपको एक मशहूर कॉलेज नजर आएगा, वन ऑफ द फेमस कॉलेज इन मुंबई, द विल्सन कॉलेज. ये देखो राइट साइड में आशिकी मूवी, दिल चाहता है, दाग द फायर, ऐसी फिल्मों में इस कॉलेज को फिल्माया गया. कॉलेज तो राइट साइड में है, लेकिन पढ़ाई अक्सर लेफ्ट साइड में होते रहती है. गार्डन का नाम हैंगिंग गार्डन इसलिए रखा गया है क्योंकि उस गार्डन को जमीन के ऊपर नहीं बनाया गया. उस गार्डन को पानी के 3 बड़े बड़े वाटर टैंकों के ऊपर बनाया गया. और वहीं से ना 40-50% साउथ मुंबई को पानी वाटर सप्लाई किया जाता है. और उसी गार्डन के सामने अपोजिट में आपको देखने के लिए मिलता है कमला नेहरू पार्क. नेहरू जी की वाइफ, उनकी याद में बनाया गया मुंबई महानगर पालिका के द्वारा उस गार्डन को. और नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उसके अंदर एक आर्टिफिशियल बूट हाउस बनाया गया. ये दोनों ही गार्डन है, छोटे गार्डन है. 20 मिनट्स 20 मिनट का स्टे रहेगा बोथ गार्डन के लिए. इसके बाद हम लोग जाएंगे माता श्री महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए.
गली नजर आएंगी, उसी गली में 4th बंगलो इज अ सीएम बंगलो। चौथा बंगला जो होता है देखो इसी गली में पुलिस के जो बैरिकेड वगैरह आपको लेफ्ट साइड में नजर आएंगे। जो भी महाराष्ट्र का सीएम बनता है उसे वो बंगला दिया जाता है। बंगले का नाम वर्षा। देखो हैंगिंग गार्डन में कुछ खास देखने के लिए है नहीं। जो भी है कमला नेहरू पार्क गार्डन में एक बूट घर है, बच्चों लोगों के लिए सिर्फ अलाउड है, बड़े लोग नहीं जा सकते। बूट घर के बाजू में एक सर्कल, एक व्यू बना हुआ है जहाँ से आप खड़े रह के पूरा 45% साउथ बॉम्बे का लोकेशन अपने कैमरे में कवर कर सकते हो। जो क्वीन नेकलेस बता रहा था ना मैं आपको, वो पूरा आपको दिखाई देगा कमला नेहरू पार्क गार्डन से। हिंदू धर्म में मर जाने के बाद चला जाता है, मुसलमानों में क्रिश्चियनों में दफना दिया जाता है, पर पारसियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। पारसियों में जब उनकी डेथ हो जाती है ना, जब वो मर जाते तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को वो दान कर देते, डोनेट कर देते हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स में जितने भी यूजफुल पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, किडनी, ऐसी सारी चीज़ें निकाल दी जाती है। और उस बॉडी को स्क्रैच करके उस बॉडी पर 3 से 4 किस्म का लेप लगाया जाता है, दही, शक्कर, शहद और चंदन का। ये लेप लगाने के बाद उस बॉडी को यहाँ पे यानी कि टावर ऑफ साइलेंस पर लेकर आते हैं। टावर ऑफ साइलेंस पर 3 वॉल्स, 3 कुएं बने हुए, एक फीमेल वॉल्स, एक मेल वॉल्स, एक चिल्ड्रन वॉल्स। हर कुएं के ऊपर एक बड़ा सा जाली का रॉड लगा हुआ रहता है। उस नेकेड किए हुए बॉडी को उस जाली के ऊपर लाकर लेटा देते हैं। और वहाँ पे कुछ बड़े किस्म के परिंदे, वल्चर्स पाले गए हुए, जो 2 से लेकर 2.5 घंटे के अंदर उस बॉडी को जितना हो सकता है नोच कर खा लेते हैं। उसके बाद वो जो जाली होती है 3 घंटे के बाद अपने आप टर्न होती है। जितना भी मांस और हड्डियां वगैरह जो बचती है इंसान की, वो शरीर का हिस्सा जो भी बचता है वो उस कुएं के अंदर गिर जाता है। और कुएं के अंदर कुछ केमिकल्स मिले हुए रहते हैं जो 1 से 2 दिन के अंदर टोटली पिघला के पानी बना डालते हैं। और उस पानी को पाइप के जरिए समंदर में बहा दिया जाता है। पारसों का मानना होता है कि हम जीते जी तो सभी के काम आते हैं, मरने के बाद भी किसी न किसी के काम आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पारसी इज द ग्रेट। पारसी किसी धर्म को नहीं मानते, आग और पानी की पूजा करते हैं और दूसरों के काम आना अपना धर्म समझते हैं। जब ये गार्डन नहीं बना था ना, हैंगिंग गार्डन, मैंने क्या बताया था, गार्डन को पानी के 3 बड़े बड़े वाटर टैंकों के ऊपर बनाया गया। जब गार्डन नहीं बना था तो टैंक क्या ओपन हुआ करते थे। तो जब परिंदे ना गोश्त के टुकड़े, जब मांस के टुकड़े लेके उठते थे ना, तो मांस के टुकड़े पानी के टैंक में गिर जाते, जिससे पानी पूरी तरह से खराब हो जाता था। तो उस टाइम के जो मेयर थे, महापौर जो थे, सर फिरोज शाह मेहता, उन्होंने उस टैंक को फ्लैप करवाया और उसे गार्डन का शेप दे दिया, जिसे सर फिरोज शाह मेहता गार्डन नाम रखा गया है, जिसे सारे लोग अभी हैंगिंग गार्डन के नाम से जानते हैं। ये रोड जो देख रहे हो स्ट्रेट, ये रोड का नाम है पैडर रोड, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसी रोड पर बना हुआ है हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी का झोपड़ा। और वो झोपड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 26 माले की बिल्डिंग है। और वो गरीब आदमी है मुकेश अंबानी। अपार्टमेंट का नाम है इंटेलिया। ग्राउंड से लेके 6 माला सिर्फ कार पार्किंग है। रहने वाले 6 से 7 लोग रहते हैं, लेकिन काम करने वाले 600 से भी ज्यादा वहाँ पे सर्वेंट काम करते हैं। ये बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जिस रोड से आपकी बस क्रॉस हो रही है, इस रोड को भोला भाई देसाई रोड के नाम से जाना जाता है।
देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए माता श्री महालक्ष्मी मंदिर के लिए। समंदर के किनारे स्थापना की गई इन 3 मूर्तियों की, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन 3 मूर्तियों के दर्शन आपको करना है। मंदिर जाने के 4 रास्ते हैं, आने के 4 रास्ते, लेकिन आप जिस रास्ते से जाओगे उसी रास्ते से रिटर्न आना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, देखो फर्स्ट वन ग्रे कलर की, देखो यहाँ से स्लो कर देना गाड़ी, ये देखो फर्स्ट वाली मुंबई सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल ब्रीच कैंडी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जो घुटने का इलाज हुआ था, अमिताभ बच्चन को गोली पीछे में मार लगी थी ना, इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और लता मंगेशकर का आखिरी टाइम पे जब ये ट्रीटमेंट हो रहा था इसी हॉस्पिटल में चल रहा था। रास्ता है ये लेफ्ट साइड में, ये देखो ये अंदर जाने का रास्ता है। महालक्ष्मी हॉर्स रेस कोर्स, यहाँ पे एवरीडे 3 से 4 बजे के बाद गेम स्टार्ट होता है। ये देखो ये बड़ा सा ग्राउंड, तो 3 किस्म के दर्शन होते हैं सिद्धि विनायक में। एक होता है चरण दर्शन, एक होता है मुख दर्शन, यानी कि डिस्प्ले में चलता रहेंगे उसके दर्शन करके आ जाना है, और तीसरा होता है वीआईपी दर्शन। बाद हम लोग जाएंगे जू चौपाटी के लिए, जो कि यहाँ से कम 1 से सवा घंटा लगता है हमको चौपाटी पहुँचने के लिए। वह हम लोग सीलिंग होते हुए और बांद्रा बैंड स्टैंड होते हुए जाएंगे। एरिया का नाम है प्रभा देवी। दूसरा बड़ा खूबसूरत एरिया मरीन ड्राइव के बाद इसे सबसे खूबसूरत एरिया माना जाता है मुंबई शहर का वर्ली सी फेस एरिया। अभी सीलिंग जिसकी रेंज मैंने बताया था सुबह 5.5 किलोमीटर की रेंज है। इस ब्रिज को बनने में 10 साल लगे, और इस ब्रिज की ओपनिंग सेरेमनी की हुई थी 2010-11 के आसपास। ये देखो गाड़ी अभी राइट टर्न मार रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में देखेंगे कांच की बिल्डिंग आपको नजर आएंगे। देखो 450 करोड़ की लागत से डायमंड टाइप का देख रहे हो, ईशा अंबानी का बंगला है, करुणा। सीलिंग की ओपनिंग सेरेमनी की थी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, और इस ब्रिज का नाम रखा गया है राजीव गांधी सीलिंग। ये सीलिंग ब्रिज है ना, साउथ बॉम्बे को नॉर्थ बॉम्बे से कनेक्ट करता है। मुंबई शहर को ना 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक साउथ बॉम्बे, एक नॉर्थ मुंबई। सुबह से अभी तक आप जो भी टूर कर रहे हो ना, ये सारा का सारा टूर आपका साउथ बॉम्बे के अंदर चल रहा है। जैसे आपकी बस सीलिंग क्रॉस करके आगे बढ़ती है बांद्रा की तरफ, आप लोग इंटर करते हो नॉर्थ मुंबई। आप लोग सोच रहे होंगे साउथ बॉम्बे नॉर्थ बॉम्बे क्या होता है, उसको किस तरह पहचाने। उसको पहचानने का जानने का एक आसान तरीका है। जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हो सारी की सारी गाड़ियाँ 4 पहियों वाली और उससे ज़्यादा देख रहे हो, बराबर। एक भी आपको 3 पहियों वाली गाड़ी यानी कि ऑटो रिक्शा नजर नहीं आ रहे, बराबर। इसका मतलब ये है कि आप लोग साउथ बॉम्बे में टूर कर रहे हो, क्योंकि ना साउथ बॉम्बे के अंदर 3 पहियों वाली गाड़ियों को परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं। तो बांद्रा से लेके कुलाबा तक का एरिया है जितना भी, ये सारा का सारा एरिया साउथ बॉम्बे है, ठीक है ना। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद जैसी गाड़ी आगे बढ़ती है आपको राइट लेफ्ट सब जगह ऑटो रिक्शा वगैरह नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा व्यू आपको अभी दिखाई दे रहा है। सभी लोग अपना कैमरा तैयार रखें। अभिनेता जब भी बीमार होते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहीं पर आते हैं, जैसे कि बाला साहब ठाकरे, अमिताभ बच्चन जब भी बीमार होते हैं यहीं पे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आज भी आते हैं। दिलीप कुमार साहब का इलाज। अपार्टमेंट का नाम होगा वास्तु।
वास्तु बांद्रा अपार्टमेंट का नाम है। उसी के 3rd फ्लोर पे टाइगर श्रॉफ रहता है। आपके राइट में आने वाला है अपार्टमेंट। उससे पहले आप सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, आपको ये जो रास्ता दिख रहा है ऊपर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये माउंट मेरी चर्च के लिए जा रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है माउंट मेरी चर्च। का नाम होगा बसेरा, और वो बसेरा होगा, आप लोग टीवी सीरियल्स देखते होंगे, लेडीज लोग खासकर बालाजी टेलीफिल्म के जितने भी सीरियल्स बनते हैं ना, जो औरतों के दिमाग में कचरा भरती है, क्या नाम है उसका? एकता कपूर। देखो लेफ्ट साइड। एक्चुअल में ये बंगला ना रेखा का है, उसने नया बंगला लिया है, उसने ना रेंट पे एकता कपूर को दिया हुआ है। जितने भी उसके इंडोर शूटिंग होते हैं ना, उसी बंगले में फिल्माए। लेफ्ट साइड में आ रहा है हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार किंग खान का बंगला, शाहरुख खान का बंगला। ये रहा बाउंड्री वॉल वाइट कलर की, ये रहा शाहरुख खान का बंगला। देखो यहाँ पे फुल सिक्योरिटी है। देखो आज का दिन आ रहा है, ये देखो मन्नत लिखा हुआ है। स्लो स्लो संतोष भाई, ये देखो सारे लोगों को देखो वहाँ पे बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ा कर दिया है। मुंबई का सबसे बड़ा लवर्स पॉइंट एरिया बैंड स्टैंड, इसी को बैंड स्टैंड के नाम से जाना जाता है। रेखा के 2 बंगले, जो बसेरा था वो भी एक्चुअल में रेखा का ही है, लेकिन उसने रेंट पे दिया है। और ये जो बंगला जो मैं बता रहा हूँ, यहीं पे वो रहती है, जो उसका ओल्ड पुराना बंगला है। और सेकंड जो गेट देख रहे हो, ये है रेखा का, ये सामने। देखो वॉचमैन का कैबिन देखो आप लोग, बम्बू से बना के रखा हुआ है, पूरी तरह से बम्बू से पैक हुआ करता था। पता है बम्बू से क्यों बना के रखा गया वॉचमैन का कैबिन? नहीं पता है। बम्बू से सीधे बना के रखा गया क्योंकि पहले यहाँ पे ना लंबू का आना जाना ज्यादा रहता था। आगे जाने के बाद आपको मैं बंगला नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अपार्टमेंट का नाम होगा गैलेक्सी। इसके 1st फ्लोर पे रहता है सलमान खान, पूरी फैमिली, माँ बाप भाई बहन सब मिलकर एक साथ रहते हैं। पहले तो उसका ना जो बालकनी था मैट से ढका हुआ था, अभी कांच का ब्लड प्रूफ उसने बनाया है। देख सकते हो आप लोग राइट साइड में, अभी भी काम चल रहा है। ये देखो देख रहे हो कांच का, देख रहे हो आप लोग, बना रहा है अभी भी। ये पूरा 1st फ्लोर उसी का है। और ये देखो गैलेक्सी जो गार्ड खड़ा हुआ है ना, ये देखो अंदर भी गैलेक्सी लिखा हुआ रहेगा। और ये पुराना सा ओल्ड सा चर्च है। इस चर्च का नाम है सेंट एंड्रयू चर्च। इस चर्च को आपने कई पिक्चरों में देखा होगा। हमारा अकबर अंतोनी देखिए, इसमें देखो प्राण अपने 3 बच्चों को, ये देखो इसी मदर मेरी स्टैचू के पास छोड़कर चलाया। इसी के 1st फ्लोर पे रहता है जॉनी लीवर। और सेकंड जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ये आमिर खान का बंगला है। अभी तक आप लोगों ने टूर किया, अभी चौपाटी बाकी है लास्ट पॉइंट। अभी तक आपको मैंने टूर कराया। आप सबको मुंबई दर्शन कैसा लगा मेरे साथ घूम के? अच्छा लगा। चलो थैंक यू। अंदर की साइड देखेंगे आपको किशोर कुमार का बंगला नजर आएगा। और ये जो सैफ्रॉन सॉइल लिखा हुआ ऊपर, ये देखो ब्लू कलर का, नीले कलर का नजर आ रहा है ना, सैफ्रॉन एंड सॉइल, वो रेस्टोरेंट इसी गली में है। और वो है विराट कोहली का रेस्टोरेंट, इसी गली में अंदर की साइड। ये देखो किशोर कुमार बंगलो लिखा हुआ है। और ये सैफ्रॉन सॉइल जो लिखा हुआ रेस्टोरेंट, ये विराट कोहली का रेस्टोरेंट है। एरिया का नाम है जू तारा रोड। अभी आप लोग काफी करीब आ चुके हो मुंबई का सबसे बड़ा चौपाटी देखने के लिए, जू चौपाटी, सांता क्रूज चौपाटी। ये आपके टूर का लास्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका टूर एंड हो जाता है। जैसे आपका टूर एंड होता है, वैसे ही यहाँ पर मेरी ड्यूटी भी एंड हो जाती है। सो बेसिकली आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, उसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। और अगर मेरी सर्विस में कुछ कमी रहेंगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सी प्रिंसेस होटल, इस एरिया का 5 सितारा होटल, इस एरिया में बहुत 5 स्टार होटल है। मेरी गाड़ी में
देखो 6:05 हो रहा है, बराबर 6:50 का आपका डिपार्चर टाइम रहेगा यहाँ से। आप सभी को ये यहाँ से उतरना है, लेफ्ट मारना है, चौपाटी आपको नजर आएगा। और देखो 1 मिनट, चौपाटी पे बहुत क्राउड रहेगा, जिनके साथ भी बच्चे हैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के आपको साथ में लेकर आना है, ठीक है। और वॉशरूम वगैरह आपको चौपाटी के बीचों बीच मैंने बता दिया, यहाँ आने के बाद कोई भी वॉशरूम कहाँ है पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। आगे यहाँ से 2 घंटा लगेगा इसके लिए, वॉशरूम वगैरह सब चीजें कंप्लीट करके 6:50 को आपको आना है, ठीक है ना। चलेगा ना 6:50? ठीक है, चलो देखो भाई ने बोल दिया 7 बजे एग्जैक्ट गाड़ी यहाँ से राइट हो जाएंगी, ठीक है ना। 5 मिनट पहले आ जाना।